बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आज आपके लिए अल्लाह के एक करिश्माती नाम या मुअज़्ज़िलु का वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं। अल्लाह का ये नाम बहुत ज़्यादा तसीर रखता है, बहुत ज़्यादा बरकत वाला है। इस नाम के 770 अदाद हैं और ये दुश्मन, हासदीन और शैतान से हिफाजत का एक बहुत ही मुजरब अमल है। इस नाम के विद में बहुत ज़्यादा तसीर है। आज के जो वीडियो है उसमें हम इस नाम की कुछ ख्वाहिश आपको बताएंगे, इस नाम की आपको कुछ बरक़ात बताएंगे और इसके बहुत ज़्यादा वज़ाइफ बताएंगे कि किस तरह से इन वज़ाइफ पे आप अमल करके किस तरह से अपने आप को दुश्मन से, हासदीन से बचा सकते हैं, शैतान से हिफाजत कर सकते हैं। अगर आप पर किसी किस्म का काला जादू हुआ हो, आप दुश्मन आपको तंग कर रहा हो, आपके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा हो, आपके ख़िलाफ़ खेल खेल रहा हो, तो किस तरह से उसका हर काम उसी पर आप वापस उल्टा सकते हैं और किस तरह अपनी हिफाजत कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की मुफीद मालूमात मिल सके। आते हैं आज की वीडियो की तरफ। या मुअज़्ज़िलु, इसके मानी है ए ज़िल्लत देने वाले। इस इसम के चंद ख्वाहिश ये हैं कि इस इसम के विद करते रहने से हासदीन जो है वो आपसे हसद करना छोड़ देते हैं, जालिम अपने जुल्म से बाज आ जाता है और आपके साथ बुरा रवैया छोड़ जाता है। शैतान आपको बहकाता है, आपसे बुरे काम करवाता है, आपसे गलत काम करवा रहा है तो शैतान के शर से आपको पनाह मिल जाएगी। और दुश्मन अगर आपके ख़िलाफ़ कोई चाल करेगा तो वो चाल उसकी नाकाम हो जाती है और वो चाल उसी के ऊपर वापस उलट जाती है। अगर आपकी कभी दुआ कबूल नहीं हो रही या कोई चीज़ आप अल्लाह से खुशू हुजू से भी मांग रहे हैं लेकिन फिर भी वो आपको, तो इस नाम की बरकत से इंशाअल्लाह आपकी दुआ भी कबूल हो जाएगी। अगर आप इस नाम को, अल्लाह के नाम या मुअज़्ज़िलु को कारोबार, रिज़्क़ और घर में बरकत के लिए कसरत से इसका विद करते रहेंगे तो आपके इन चीज़ों में, कारोबार में, रिज़्क़ और घर में बरकत होगी। अगर कोई शख्स घर में या बाहर या कोई भी है ऐसा शख्स जो बदज़बान है तो आप उसकी बदज़बानी से तंग है तो वो बदज़बानी से बाज आएगा या आपको उससे निजात मिल जाएगी। और दुश्मन जो है वो हमेशा आपके ज़ेरे नगीं रहेगा, कभी भी वो आपसे आगे नहीं बढ़ सकेगा, आपको कभी तकलीफ़ नहीं दे सकेगा। या मुअज़्ज़िलु के बहुत ज़्यादा वज़ाइफ हैं लेकिन चंद एक आज आपसे यहाँ पे शेयर करेंगे। या मुअज़्ज़िलु का एक ये वजीफ़ा है जो, जिस तरह आप जानते हैं कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के इख्तियार में है। कुरान की एक आयत में अल्लाह ने कहा हुआ है तो इज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ, और अल्लाह जिसे चाहे वो इज़्ज़त दे और जिसको चाहे वो ज़िल्लत दे। इस असम के अदाद जैसे कि आपको बताया है कि 770 है और इसमें बहुत ज़्यादा तसीर और क़ुव्वत है। तो दुश्मन को तबाह करने के लिए अगर ये करना चाहते हैं, दुश्मन से निजात के लिए करना चाहते हैं तो अव्वल आखिर दुरूद के साथ 770 मरतबा पढ़कर दुश्मन से निजात की दुआ की जाए और दुश्मन की तरफ सवर करके फूंक मार दी जाए तो दुश्मन के शर से वो बंदा महफूज रहता है। और अगर 75 मरतबा या ये इसम जो है वो नफल नमाज के सजदे में पढ़े तो दुआ कबूल होगी। और अगर किसी दुश्मन के लिए पढ़ रहा है तो उसकी तरफ खसूसी तौर पर नज़र करके उसकी तरफ पढ़े तो दुश्मन जलील और ख्वार हो जाएगा और जालिम जो है वो जुल्म छोड़ देगा। अगर आप किसी महफ़िल में जाने लगे, यहाँ पे आपका कोई कोलीग है, कोई बॉस है, या आप किसी सियासी पार्टी की आप महफ़िल में जाने लगे जहाँ आपको लगता है कि लोग वहाँ पे आपसे प्यार नहीं करते या आपको किसी बात पे वो आपकी बेइज्जती करेंगे, आपके किसी किरदार पे, किसी मामले पे उंगली उठाएंगे, तो आप उस महफ़िल में जाने से पहले ये इसम जो है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 41 बार पढ़ के जाएं तो वहाँ जितने भी मौजूद लोग होंगे वो आपकी इज़्ज़त करेंगे, कोई आपके ख़िलाफ़ बात नहीं करेगा, आपकी तरफ उंगली तक उठा नहीं सकेगा और सब भी लोग आपके जो है ताबे रहेंगे। फिर इसी तरह अगर किसी के पास आपकी कोई अमानत है, कोई पैसा है या कोई चीज़ किसी ने आपसे ले ली और आप तकाज़ा कर रहे हैं और वो वापस नहीं आपको कर रहा है तो उसके लिए भी आप उस शख्स का तसव्वुर करके कसरत से इस नाम का विर्द करते रहें। अगर कसरत से नहीं कर सकते तो हर नमाज के बाद 55 बार 21 रोज़ तक विर्द करें और उस बंदे को तसव्वुर में इस तरह रखें जैसे वो आपकी वो चीज़ आपको वापस कर रहा हो। जिस वक्त आप ये विर्द कर रहे हो तो ये तसव्वुर साथ ज़हन में रखें तो इंशाअल्लाह चंद ही दिनों बाद आपको इसके ख्वाहिश नज़र आएंगे और आपकी अमानत आपको वापस मिल जाएगी। अल्लाह आप सारों की हाजात को पूरा करे, आपको दुश्मन से निजात दे और आपके मामलात पर खुसूसी करम करे। आमीन।